सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन कॉल टिप नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही कुछ करना। सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को इसी तरह के अपॉर्चुनिटीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड इसके साथ आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आपको लगातार जो नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स है वो मिलते रहे। सेकंड चैनल है हमारा, इसको भी आप जा करके लाइक कर सकते हो वीडियोस को, एंड शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब भी कर सकते हो, यहाँ पर भी लगातार आपको वीडियोस आते हुए दिखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के। टेलीग्राम चैनल में कहूँगा कि इसको मिस मत करना, ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। लगातार यहाँ पे आपको अपडेट्स एंड सब कुछ पता लगता रहता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है, एफआईज ने क्या किया है, कौन सा न्यूज़ आ रहा है, कौन सा रिपोर्ट आ रहा है, कौन से वीडियोज़ आ रहे हैं, सब आपको यहाँ पे पता लगता रहता है। तो डेफिनेटली आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको यहाँ पे चैनल के अबाउट में जाओगे तो मिल जाएगा। एंड इसके साथ ट्विटर का भी लिंक है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रिसेंट टाइम्स में हमें जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिला था। एंड उसके बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला था। एंड अब स्टॉक जो है फिर से एक जगह पे रुक रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है। एंड अब मुझे यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटी लग रही है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो आपको एक इस तरह का ये जो है येलो लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो येलो लाइन है, अगर आप इसके आसपास देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस दिख गए। अब आपको यहाँ पे जो है एक सपोर्ट देखने मिलेगा। अब इस सपोर्ट का क्या रीज़न है, जब भी कोई रेजिस्टेंस ऊपर से अप्रोच आता है किसी रेजिस्टेंस पर, जैसे इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया विथ गुड वॉल्यूम एंड अब वापस नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या कि आप ये भी कह सकते हो ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है वो अब सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके साथ 9 डेज का मूविंग एवरेज, दिस इज जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, ये है 9 डेज का मूविंग एवरेज। 9 डेज मूविंग एवरेज भी है जो कि अभी फिलहाल के लिए नीचे के साइड ब्रेक हो चुका है, बट यहाँ पे एक अच्छा आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा ये भी, ठीक है। अगर आप थोड़ा जूम करके देखोगे, इन 2 दिनों को अगर आप देखोगे, आज का दिन आप थोड़ा छोड़ सकते हो बिकॉज आज मार्केट्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। बैंक निफ्टी एक लगातार गिर रहा था, निफ्टी उससे भी ज़्यादा तेज़ गिर रहा था, तो आज के मार्केट्स अच्छे नहीं थे, इसलिए हमें क्लोजिंग अच्छी देखने नहीं मिली। लेकिन अगर आप इन दोनों दिन में देखोगे तो आप देख सकते हो लगातार आपको नीचे से जो है बाइंग देखने मिल रही थी। कैंडल नीचे आ रहा था लेकिन मार्केट एंड होने के पहले ही ऊपर जाके क्लोज हो रहा था, ठीक है। ये बात तो हो गई, इससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके, सो अब अगर आप देखोगे, मैंने ऊपर 2 लाइन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। दिस इज टारगेट 1, दिस इज टारगेट 2। मैंने आपको टारगेट्स पहले बता दिया, T1 एंड T2। T1 इज अराउंड 67 एंड T2 इज अराउंड 69.5, ठीक है। इसके ब्रेक होने के बाद ये और भी ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन फॉर द मोमेंट हम 2 टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो, स्टॉप लॉस की बात करने के पहले, स्टॉप लॉस के बारे में बात करने के पहले आप एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं पहले ही बता दूं, रिकमेंडेशन नहीं है, मैं यहाँ पे 2 तरह से एंट्री ले सकता हूँ। एक एंट्री तो हो गई कि मैंने बाई कर दिया, सिंपल नॉर्मल। लेकिन एक एंट्री, ये जो लाइन है 9 डेज का मूविंग एवरेज, समझना थोड़ा ध्यान से। 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोज होता है ग्रीन कैंडल, और अगर आप चाहो कंफर्मेशन कैंडल, तो इनके बाद मतलब 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने के बाद, जैसे इसने भी ब्रेकडाउन दिया है, दिस इज अ नेगेटिव साइन, ठीक है। जब ये वापस ऊपर क्लोज हो जाए, इस 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए एंड हमें प्रॉपर एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखे, उस टाइम आप चाहो तो एंटर कर सकते हो, बट दैट इज लेस रिस्की। एंड अगर आप रिस्क कम ले रहे हो तो इसका मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट भी पे करना होगा। मतलब यहाँ पे हो सकता है आपको जो अभी 63 पे मिल रहा हो, 63.56 पे, वो हो सकता है आपको 64 या 65 पे मिले, ठीक है। ये एक चीज़ है, बाकी आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करना। स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। वेरी सिंपल स्टॉप लॉस, मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ डेली क्लोजिंग बेसिस पे, और बिल्कुल ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो जोन आप देख रहे हो, ये जो पूरा जोन देख रहे हो, इसके नीचे रेड कैंडल अगर क्लोज हो गया, मान लो दिस इज रेड कैंडल क्लोज हो गया नीचे, ठीक है, मतलब यहाँ क्लोजिंग है इसकी, उसके बाद एक और रेड कैंडल बना जिसकी नीचे क्लोजिंग हो गई, कंफर्मेशन कैंडल हुआ, ये जो सेकंड कैंडल है दिस इज कंफर्मेशन कैंडल एंड दिस इज ब्रेक डाउन कैंडल। अगर एक रेड कैंडल बनता है, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनता है और कंफर्म हो जाता है, तो इसका मतलब इस लेवल को इसने सस्टेन नहीं किया है और यहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स को एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। दिस इज स्टॉप लॉस फॉर मी। अब ये मुश्किल से मुश्किल मेरे हिसाब से 5 से 7% का होगा, 5 to 7%, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन कॉल टिप नहीं था। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।